साहब पानी। मेरे सर पे डाल दे। जी साहब। चौहद कहीं का। क्या कर रहा है? पानी तो सर पे डाला है? लुका पटा। तू हंस रहा है? तूने हिला दिया, तू हंस रहा है? आराम से खाइए, आप ही का माल है। पानी दूं? ये खाने की वजह से हिचकी नहीं आ रही है। जरूर मेरा कोई दोस्त याद कर रहा होगा, उसकी वजह से हिचकी आ रही है। दोस्त ने अंकल को दुश्मन होगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं, सारी दुनिया हमारी फैन है, हमारी एक शान है। अच्छा, एक से तो मैं बिल के आ रहा हूँ, जो आपकी शान को कूड़ेदान साबित कर रहा था। जरूर मेरे को घटिया सा क्लाइंट होगा। क्या नाम था उसका? बनने, रिक्शा वाला था। मेरे क्लाइंट रिक्शा में नहीं, मर्सिडीज में आते हैं। अच्छा, ये और बात है कि वापसी में रिक्शा में जाते हैं। तेरे में से आवाज आ रही है, क्या है ये? फट गया है क्या? पता नहीं, फोन है, आ गया वो, लाके दे रिक्शा वाले ने। हेलो, ya kuta kula kuta kunde ya kula matakila pakula kuta ki kimela mobile kula utola kutta kile 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 kutte। फोन था अफ्रीका से, दोस्त का। दोस्त का? तू पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के सुना दिया उसको? नहीं, उसने पूछा खाना खाया क्या, मैंने कहा खाया। तूने बोला खाया? इसके लिए इतना बोलना पड़ता है? ये कबीले की लैंग्वेज है ना। बड़ी घटिया लैंग्वेज है यार। अच्छी है। तू मेरे को सिखाता है? मेरी बेटी के सामने बोलूंगा वो पागल हो जाएगी। अभी क्या सही है वो? अभी तक तो सही है, तू आ गया है, अब वो जरूर पागल हो जाएगी। मेरे सारे नौकरों को तो पागल कर दिया तूने, आधा मुझे कर दिया है। मानते ना? कब आ रही है? एक लुम्बा तिर तो करना भर भर खड़कुम बाफा लुम्बा सड़कम। इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं? आप कैसे? हाँ। इतने लंबे का मतलब? Yes. तो मैं डायरेक्ट क्यों ना बोलूं कि आप कैसे हैं? ये बोलूंगा तो गड़बड़ करूंगा, आने वाला मुझसे पूछेगा आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैडी? ये कौन बोला? अरे बेटी। लव यू डैडी। बेटी इनसे मिलो। कन्हैया, प्यार से लोग इन्हें कुकू कहते, राइट? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। अंकल जब भी यहाँ आते सिर्फ आप ही का जिक्र होता है। क्यों डैडी? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं अच्छी नजरों से देखने जा रहा था, मैं तेरा मुंह टेढ़ा इसलिए एक्सप्रेशन खराब हो गए मेरे। बेटी जरा इसको अपने वो क्या कहते हैं अपने फार्म हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह घुमा देना। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना आप? रहना ही पड़ेगा, इसके बाद में बोला इसको यहाँ से बिजनेसमैन बना के भेजना। ओ डैडी की बात बताइए, पता नहीं मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है औलाद को कुछ बनाए। शे, ऐसा लगता है बकरा डाइटिंग पे था, चमड़े और हड्डी के बीच में गोश्त ही नहीं है। लानत भेजो यार। अरे इसको सब्जी देना, ये प्लेट खाली पड़ी इसकी। नहीं, मैं खा चुका हूँ। अबे क्या खा चुका हूँ? थोड़ा कुछ नहीं। ये बचपन में अपने बाप की गोद में बैठता था तो खाने पे ऐसे झपाटा मारता था, लगता था प्लेट भी खा जाएगा। वो तो अभी भी खा सकता हूँ। अंकल भी। हेलो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाने के वक्त फोन नहीं उठाते। बेटी, मैं अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता, उसी की तो रोटी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है। क्या मुझे कनाडा आना पड़ेगा? पागल हुआ यार मैं अभी। ओह गॉड, मतलब ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ठीक है आता हूँ। कहने को तो ये मेरी बेटी है मगर बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका ख्याल रखना बेटा, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये वादा रहा, ये वादा पूरा गाएगा क्या? मैं भी गा सकता हूँ ये डैडी, ये आपकी दवाई वक्त पर ले लीजिएगा। अच्छा बेटी, इसको घुमा देना, मतलब घुमा देना। और ये पेड़ के उस तरफ की जमीन वो डैडी ने आपके डैडी को दिलवाई थी। अच्छा। पिछले साल ही तो सौदा हुआ था। डैडी कहते हैं कुछ सालों बाद ये सारी जमीन सोना उगलेगी। अभी तो घास उगलती दिखाई दे रही है, पता नहीं सोना कब उगलेगी। अगर सोना उगलेगी तो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी मिलके गाना गाएंगे ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इतना बुरा गाओगे क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हैं, मिलकर खुश रहेंगे आप। चलिए। नहीं, बाद में। पहले मुझे अपनी फ्रेंड संगीता से मिलना, जो पूरे 3 महीने बाद लौटी है ससुराल से। पहले उससे मिलते हैं। चलो। ओके, यस, कम ऑन, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आपके पास रुमाल या नैपकिन है? मेरा रोने को दिल कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई उदास चेहरा देखता हूँ ना, मेरा दहाड़े मार के रोने को दिल करता है, और मेरा रोना भी बहुत सॉलिड है। आप प्लीज मजाक बंद कर दीजिए। थैंक गॉड, जबान तो खुल गई। अब लगे आप तो ये भी बता दीजिए कि आपकी सहेली के साथ किस बात पे झगड़ा हुआ है? आपसे किसने कह दिया कि मेरा संगीता के साथ झगड़ा हुआ है?
ये आपका उखड़ा हुआ मूड, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। हम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होता। संगीता मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली है, बहुत ही प्यारी लड़की। आपने मुझसे अभी मिलवाया नहीं? एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है, इसलिए। ओके, तबीयत जब ठीक हो तो मिल लेंगे। मगर मुझे आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि हमारा कुक्कू पसंद आएगा कि नहीं आएगा? अजी जरूर पसंद आएगा। अब कोनो देर लगाने की जरूरत नहीं, फौरन फोन लगाओ काजल बिटिया को और बात पक्की करो। हेलो, कौन? अरे बिटिया, मैं बोल रहा हूँ, अंकल नंदू। कैसी है तू? अंकल आप इस वक्त? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बेटी, तो हमारे कुक्कू से, मेरा मतलब है हमारे बेटा कन्हैया से मिली? कैसा है वो? अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे। आज मैं उन्हीं के साथ थी। कहती है कि मैं आज उसी के साथ ही। काजल बिटिया, मैंने कुक्कू को वहाँ इसलिए भेजा है कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, ताकि हम जल्दी से तुम दोनों को एक कर दे। एक कर दे? अंकल मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, मेरा मतलब है कि तुम दोनों की शादी कर दे। परसों पहले तुम्हारे डैडी और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया था। तुम्हारे डैडी कनाडा से बस लौट आए तो हम तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। वैसे कुक्कू तुम्हें पसंद है ना? हेलो 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 काजल बिटिया, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, लो फोन की घंटी बंद हो गई। मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पड़ा हुआ था, ये कहाँ पड़ी हुई है? काजल जी, फजलू चाचा। फजलू भाई तो नीचे हैं, लेकिन आप काजल बिटिया के कमरा में क्या करत रहे? अरे मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। का बिटिया कमरा में नहीं है? अगर वो कमरा में होती तो मैं काहे उन्हें ढूंढता था? अकल की रस्सी थाम। अरे पांडे, तुमने बिटिया को चाय दी कमरे में? नहीं दिया। सुनिए, काजल जी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो सुबह की चाय पी के सो जाती, फिर 10-11 बजे तक उठती है। देखते हैं। हाँ हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे कुक्कू, ये काजल का उसका फोन बंद है क्या? मैं जब भी बात करता हूँ फोन उठाती नहीं हो। जी वो मॉर्निंग वॉक पर गई है। मॉर्निंग वॉक? पहले तो कभी नहीं गई। आज गई ना अंकल, मैंने उसे समझाया कि वॉक करने से सेहत अच्छी होती है। अच्छा, और मैं परसों आ रहा हूँ। हाँ? जी मैं जरूर कहूँ जी। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठीक बढ़िया। अच्छा, अरे रे 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 रे, कुकू भैया झूठ काहे बोल रहे हो? तो क्या बोलता, काजल घर से गायब है? आप ठीक कह रहे हैं बेटा। सेठ जी परदेश में सुन के परेशान हो जाते। वो जानते हैं काजल बिटिया इतनी जल्दी नहीं उठती है। अरे उठ गई होगी, बाहर निकल गई होगी। वो अपना मोबाइल फोन लिए बगैर बाहर नहीं जाती है। हाँ, जरूर कोनो गड़बड़ है। हम तो कहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कर दो भैया। दीवाने हो गए क्या? पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे तो इस घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अंकल इतने बड़े आदमी हैं, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, कल शहर के पेपरों में छप जाएगा कि वकील की बेटी भाग गई घर से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हो सकता है अपनी किसी सहेली क्या गई हो। यस करेक्ट, संगीता से मिलने गई हो। अच्छा तो वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके बाय। हेलो सर। हेलो, यस। काजल आई थी यहाँ? काजल? अच्छा, वो वकील साहब की बेटी? जी नहीं, वो तो नहीं आई थी। ओके, यू वेलकम। हेलो पांडे। हाँ कुकू भैया। काजल आ गई? बिटिया नहीं है। अरे मैं भी परेशान हूँ यार। फजलू चाचा, बिटिया घर नहीं आई। अरे उसकी सारी सहेलियों क्या ढूंढ चुका हूँ यार, पता नहीं काजल कहाँ लापता हो गई है। अरे गुरु, आ जाएगी, ज्यादा फिक्र मत करो। अरे कैसे फिक्र नहीं करूँ यार? अंकल मुझसे बोल गए कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, जब वो लौटेगा तो क्या जवाब दूंगा? उस्ताद, आपके अंकल का कोई दुश्मन तो नहीं है? कुकू भाई, इस जलसे में जो आके आपने इस गरीब की मदद की, जो हिम्मत अफजाई की, इसका अल्लाह आपको इतना नेक अजर देगा। देखना, मैं इतना खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ। लेकिन उस कमीने की खबर जरा मुझे बताइए। अच्छा इधर आ।
हट हट हट। कब वक्त तो मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है, मुझे क्यों पीटा जा रहा है कुकू भाई? आपको नहीं पता आपको किस लिए पीटा जा रहा अरे है? यही जानने के लिए तो ये बंदा पीट रहा है मेरे भाई। अबे ओ सीधे सीधे बता तूने काजल को कहाँ छुपा के रखा है? अबे गुंडे, और जनाब आपने किस पे इल्जाम लगाया? बदले खा पे, वो भी काजल के मामले में। अगर ये मुझे हरकत करनी होती, इतनी घटिया, इतनी छिचोरी, तो मैंने उस वक्त किया होता जब काजल स्कूल जाया करती थी और मैं उसके स्कूल के सामने रिक्शा लगाए उसका इंतजार किया होता। इतनी यातना और इतनी घटिया हरकत को आप मुझसे मंसूब कर रहे हैं कुकू भैया। इसके बावजूद अगर आपको यकीन नहीं आता मेरे भाई, तो ये रहा जूता, ये रहा मेरा सर, तुम साझे यार ले आए। ठीक कह रहे हैं भाईजान, भाईजान हमें माफ कर दिया, गलती हो गई भैया, क्या करें हम लोग परेशान हैं। चल भाई जग्गो वहाँ ढूंढ रहा हूँ, गलती हो गई माफ करो भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट, अरे सुनो उस्ताद। हेलो, तलाश जारी है भाई। अरे मुझे कहाँ टेंशन के बगैर नींद आती है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। हाँ, जैसे पता चलता है मैं खबर कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई है बाद में। हाँ बाबूजी ये चलो बिजली घड़ी। एक्सक्यूज मी, आपके पास मैचेस है? काजल जी, आप लोग किसी से कहिएगा नहीं है, मैं टच में रहता हूँ, मैंने घर ले जा रहा हूँ। कैसी हो बेटी? क्या बेटी? ए, तू कौन है? ये बेटी बेटी कह के रोकड़ा नहीं मांगना। ये आपसे रोकड़ा नहीं मांग रहे हैं, ये आपकी तबीयत पूछ रहे हैं काजल जी। काजल? ये काजल कौन है? आप ही ना काजल? हाँ। कौन काजल? कहाँ की काजल? मेरा नाम रानी है। कैसी हो बेटी? क्या बेटी? ए, तू कौन है? ये बेटी बेटी कह के रोकड़ा नहीं मांगना। ये आपसे रोकड़ा नहीं मांग रहे हैं, ये आपकी तबीयत पूछ रहे हैं काजल जी। काजल? ये काजल कौन है? आप ही ना काजल? हाँ। कौन काजल? कहाँ की काजल? मेरा नाम रानी है, रानी। समझे? रानी?